हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होना है, सीवीटी एग्जाम, इसमें आप लोगों का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप ही में से कई सारे लोगों ने पूछा है कि 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, हमारे पास सिर्फ 75 दिन बचे हैं, हम लोगों को कितनी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए और कितना हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए। तो इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी फायदा देगी ये वीडियो आप लोगों को, आपको एक तैयारी करने में हेल्प करेगी कि आपको किस तरह तैयार करनी है। बेसिकली आप समझ सकते हो कि इस वीडियो में एक तरह से आपको टाइम टेबल बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि 75 दिन में कैसे तैयारी करनी है और कम से कम कितना सेफ स्कोर अपना रखना है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पोर्शन की कि आपका ग्रुप डी में पोर्शन कितना आना है। ग्रुप डी में आपकी जो साइंस रहनी है वो रहनी है कितने नंबर की, 25 नंबर की। इसके अलावा जो आपकी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स आनी है वो कितने, 20 नंबर की। तो 45 नंबर का ये वो पोर्शन हो गया है जो आपको अच्छे से याद करना है, रट्टा मार के अच्छे से तैयार कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटे नहीं। इसके अलावा जो आपका कैलकुलेशन वाला पोर्शन है जिसमें कि आपकी 30 नंबर की जो है वो रीजनिंग रहनी है और 25 नंबर की रहनी है मैथ, यानी 55 नंबर वो हो गया जो कैलकुलेशन के लिए है। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, ग्रुप डी को मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ग्रुप डी को निकालना आसान इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन का पोर्शन है वो काफी अच्छा होता है। 55 नंबर होते हैं। अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तो यार आप आराम से 45 से 50 के बीच में तो स्कोर कर ही सकते हो। और बाकी बची कुची कसर जो होती है वो हम जीके जीएस या साइंस में निकाल लेते हैं। तो ये चीज आप सबको भी अच्छे से याद रखनी है। जिन लोगों की मैथ और रीजनिंग काफी अच्छी है उन लोगों के लिए तो ये गोल्डन चांस है। 55 नंबर है, ये मान के चलो 50 प्लस तो खींच के ही आना। अब बात करते हैं आप लोगों को इन 75 दिनों में तैयार कैसे करना है। देखो, हर किसी के हिसाब से तो नहीं बता सकता, कई ऐसे भी आप में से जो 8-8 10-10 घंटे भी पढ़ सकते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें 2 घंटे भी निकाल पाना काफी मुश्किल होगा, काम करते होंगे। कई वजह हो सकती हैं। मैं पहले भी ध्यान हुआ आपको, जो लोग पहले से जुड़े हैं, मैंने एक आपको 4 आवर स्टडी प्लान बताया था जिसमें आपको दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ने हैं। काफी लोगों को ये लग रहा था कि मैं वहां पर काफी कम समय बता रहा हूं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। अगर आप कायदे से पढ़ते हो तो 4 घंटे ही बहुत होते हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं पहले ध्यान से सुनना। 75 दिन का टाइम है, ऑल ओवर पूरी साइंस पूछी जानी है। साइंस से शुरुआत करते हैं हम कि आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रहनी है ये आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। इसमें सबसे ज्यादा क्या आती है, फिजिक्स और बायो। केमिस्ट्री सबसे कम रहती है आपकी ग्रुप डी में। तो आप लोगों को एक चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, इन 75 दिन के अंदर कम से कम आप लोगों को 1 घंटा इन तीनों साइंस को देना ही देना है। ध्यान रहे, जो लोग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं वो और ज्यादा टाइम दे सकते हैं। मैं लोएस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ जिनके पास कम से कम समय है। ठीक, कम से कम 1 घंटा आपको साइंस को देना ही देना है। इससे कम के चक्कर में मत रहना, वरना धोखा खा जाओगे, कई सारे क्वेश्चन छूटेंगे। कम से कम 1 घंटा साइंस को जरूर दो। इसके बाद बात आती है आपकी मैथ और रीजनिंग की। तो देखो, मैथ और रीजनिंग ऐसी होती है, कुछ लोग होते हैं जिनकी मैथ काफी अच्छी होती है, वो मैथ को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, वो सोचते हैं कि किसी और टॉपिक को दो। कई लोगों की लेकिन रीजनिंग अच्छी होती है तो वो मैथ पर उतना फोकस नहीं करते। जबकि देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग आपस में कनेक्टेड ही होते हैं। दोनों कैलकुलेशन का ही तो काम है, दिमाग लगाने का ही काम है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मैथ और रीजनिंग को आप जितना टाइम दे सकते हो, किसी दिन आपको मैथ को ज्यादा देना है, रीजनिंग को ज्यादा देना है, तो आप ओवरऑल कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय आप मैथ और रीजनिंग को दो। वो इसलिए क्योंकि अगर 55 नंबर का पोर्शन मिला है, सिर्फ 75 दिन ही तो पढ़ना है ना। अगर आप 75 दिन 2.5 से 3 घंटे मैथ लगा लोगे तो वो आपको काफी अच्छे मार्क्स देगी आरआरसी ग्रुप डी में, ये मान के चलो। तो आप लोग इतने अच्छे से लगाओ, कम से कम 2.5 से 3 घंटे। इसके बाद 1 घंटे का टाइम दो आप करंट अफेयर्स और जीके जीएस को। ये मैं कम क्यों बता रहा हूं ये भी सुन लो। करंट अफेयर्स क्या है, आपको पिछले 1 साल का पढ़ना है। कई लोग पूछते हैं ग्रुप डी में करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, तो ये चीज मैंने पहले ही बताई हुई थी कि ज्यादा कुछ नहीं है। स्पीडी की आप बुक ले लो, करंट अफेयर्स की मंथली भी आती है, 6 मंथ की भी आती है। करंट अफेयर्स आप लोगों को 1 साल की ही पढ़नी है सिर्फ। बाकी आपकी जो साइंस है वो आप प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट लगाओगे, 2018 के प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उससे आपकी तैयार हो जाएगी। आप लोगों को क्या करना है, आपका फरवरी 2022 में एग्जाम हो रहा है तो आपको फरवरी 2021 तक की करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक, और वो भी इंपॉर्टेंट चीजें ही आती हैं यार। आपको पता है कि करंट अफेयर्स में आपके अवार्ड्स जो है हर साल वही रिपीट होते हैं, आपके स्पोर्ट्स विनर जो होते हैं वही रिपीट होते रहते हैं, आपकी योजनाएं वही है, बस कुछ नई चीज बन जाती है, वही चीज आप लोगों को पढ़नी पड़ती है। तो ये मान के चलो कि 1 घंटा आप लोगों को पर डे देना ही देना है। किस चीज में, करंट अफेयर्स और जीके जीएस में। अब एक चीज सुनो, यहां पर हो सकता है कई लोग ये भी सोचे कि इतना कम टाइम क्यों जीके जीएस वाले पोर्शन को, जबकि 45 नंबर का है। वो इसलिए क्योंकि अब यहां से मेन चीज होती है आप लोगों का क्या, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप लोगों को किसी एग्जाम को क्वालिफाई कराने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप गौर करें तो जितना अभी तक मैंने टाइम बता दिया आप लोगों को, लगभग 4 घंटे से ऊपर, लगभग 4 साढ़े 4 घंटे के करीब हो गया है। अब
यहाँ पर जो मैं शुरुआत से कहता रहा हूँ, आपको एक प्रैक्टिस सेट पर डे लगाना है, वो भी ऑफलाइन। तो अब ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट लगाना है, 100 नंबर का आपके पेपर रहना है ग्रुप डी का, तो आप लोगों को कितना 60 मिनट में 100 क्वेश्चन लगाने की आदत डालनी है। हालांकि वहां तो आपको 90 मिनट मिल रहे हैं। इन 60 मिनट में जो ये आपने 4 घंटे का पढ़ रखा है, इसका पूरा रिवीजन होगा, और यही रिवीजन है जो आप लोगों को याद करने में काफी हेल्प करेगा। ध्यान रखना, जो भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, किसी भी पब्लिकेशन का लगाओ, आपको उसका सॉल्यूशन पूरा करना है, चाहे कुछ हो जाए। इस तरह जब आप ओवरऑल पढ़ोगे तो आप लोगों को पढ़ने का जो टाइमिंग है काफी ज्यादा बढ़ भी जाएगी, आप लोगों को याद भी काफी ज्यादा होगा। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चीज में सबसे ज्यादा घुसी रहना हो। और एक चीज पहले बता देता हूँ, प्लीज यार प्रेशर के साथ किसी भी चीज को मत पढ़ना, काफी बुरी चीज होती है। अगर आप सोचो कि नहीं ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, रटना है, एग्जाम में रह जाओगे। मैंने बहुत से ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो जरूरत से ज्यादा पढ़ते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं और बाद में रह जाते हैं, एग्जाम में कुछ नहीं कर पाते हैं, कई एग्जाम दे लेते हैं। ये गलती प्लीज आप लोग मत करना। सभी से ये चीज की रिक्वेस्ट है कि कम से कम पढ़ना, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव पढ़ पाओ। जो एग्जाम में पूछा जाता है उसे गौर करो। आप 2018 ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट देखो, उसमें ये चीज आप गौर करो कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड हुए हैं पिछले सालों में। ग्रुप डी 2018 में कौन सी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बीच बीच में रिपीट हुए। आपको ही पता है कि जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनमें कई बार तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही रिपीट हो गए थे, कई जीके जीएस के भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो इन चीजों को अच्छे से पढ़ो, ये चीज प्रैक्टिस सेट से ही तैयार हो पाएंगी। मैंने बोला था, शायद कर ली होंगे कई लोगों ने, अभी भी कह रहा हूँ, 2018 के ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर करेक्ट कर लो, जितनी भी शिफ्ट हुई थी सारी की सारी लगा लो। 75 दिन का समय बहुत होता है, 2 महीने से ऊपर का समय है। इतने समय में आराम से रिवीजन के लिए तैयारी कर सकते हो। कई लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं कि अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है तो क्या वो 2 महीने में ग्रुप डी की तैयारी कर सकता है। तो उससे मैं ये कहूंगा एक बार 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर लगा लो, आपको खुद पता चल जाएगा 2 महीने में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई मैं कोई वो बंदा नहीं हूं जो मैं किसी की एबिलिटी को जज कर पाऊं कि कौन कितना याद कर सकता है, कौन कितना याद नहीं कर सकता है। ठीक, सबकी अलग अलग होती है, तो मैं तो नहीं बता सकता एग्जैक्ट कि आप 2 महीने में कर पाओगे कि नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही कहता है कि 2 महीने में तैयारी नहीं कर सकती आप ग्रुप डी की, खासतौर पर जब से 2018 का लेवल बढ़ा है। 2012 का निकाल लेते वो एक अलग चीज है, लेकिन 2018 का निकालने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो गाइज ये तो हुई बात कि आप लोगों को टाइम टेबल कैसा रखना है, कम से कम 4 से 5 घंटे आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को सेफ स्कोर कितना रखना है। अगर आप 25 नंबर की साइंस अच्छे से प्रिपेयर करते हो, मान लो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ नहीं भी आए, तब भी आप 25 में से 20 नंबर की साइंस आराम से कर लोगे, इतनी भी टफ नहीं आती है। 20 नंबर तो निकाल लो साइंस में से। इसके बाद 25 नंबर की आपकी रहनी है मैथ। ठीक, मैथ मेरे ख्याल से लगभग अच्छी होती है। अगर आप पर डे प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो मैथ अच्छी हो जाती है। अगर आप आराम से इसमें से चाहो तो 22 नंबर के करीब निकाल सकते हो। मैं कहता हूँ चलो 22 नहीं 20 नंबर इसमें से निकाल लो, तो 20 साइंस के हो गए, 20 आपके हो गए मैथ में से, कितने हो गए 40 नंबर हो गए। बात करते हैं 30 नंबर की, जो आपकी रीजनिंग आनी है। रीजनिंग में क्या होता है, कई बार जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं टॉपिक जिनमें कैलकुलेशन खा जाती है हमारा टाइम, तो जरूरी नहीं है कि 30 की 30 ही सॉल्व हो पाए, कई लोग कर भी लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें से कम आप 20 से लेके 25 के बीच में अपना स्कोर रख सकते हो। अगर एक एवरेज हम मान भी ले कि आपने 25 के करीब भी स्कोर कर लिया है, तो 40 और 25 कितने हो गए आपके 65। इसके बाद बचती है आपकी 20 नंबर की क्या, करंट अफेयर्स और जीके जीएस। यहाँ पर करंट अफेयर्स वो है जो आपका पपलू बना देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे आपको सब याद है करंट अफेयर्स मिलेंगे, वहां जब क्वेश्चन आएंगे पता चलेगा आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे कम रखूंगा आधे मार्क्स, यानी 20 में से 10। मान लो कि आपको 10 आ गया, वो भी इस वजह से क्योंकि जीके जीएस आ रही है उसमें। तो ओवरऑल कितने हुए, 65 और 10 75, यानी मिनिमम 75 नंबर का आपको स्कोर रखना ही रखना है। अब ये 75 नंबर इस निष्कर्ष पर निकाल रहा हूं मैं, वो भी समझ लो अच्छे से। पिछला ग्रुप डी अगर आप गौर करें तो वहां पे ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 69 से 70 के करीब थी, और जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 74 से 75 के करीब थी। जब आप अपना स्कोर प्रीवियस एग्जाम में जो जनरल की कट ऑफ गई है उससे ज्यादा ही बना के चलेंगे, तभी जाके आप जो आपका रिसेंटली एग्जाम होगा उसमें आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो जितने लोग ग्रुप डी के लिए तैयार कर रहे हैं, सब लोग अच्छे से तैयारी करके रखें। ये मान के चलो 75 नंबर तक तो आपको लाने ही लाने हैं। अब जो SC ST कैंडिडेट वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था, आप ओबीसी और जनरल के हिसाब से अपना अंदाजा लगा लें। तो कॉमन सी बात है, एक बार चाहो तो आप प्रीवियस ग्रुप डी की कट ऑफ चेक कर लो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, यही कहूंगा बस 4 से 5 घंटे 6 घंटे आप पर डे पढ़ते चलो। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट इसी टाइमिंग के बीच में आप लोगों को लगाने हैं। अलग से जो नॉलेज मिल रही है लेते चलो, और प्लीज ज्यादा प्रेशराइज होकर मत पढ़ना। जो लोग बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उन्हें सिर्फ रिवीजन करना है, वो तो कम से कम टाइम में भी कर लेंगे। ये जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ ऐसे कैंडिडेट को बता रहा हूँ जो एक एवरेज कैंडिडेट है, जिनकी तैयारी कमजोर भी है,
काफ़ी ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो होशियार भी हैं, मैसेज भी करते हैं उस चीज़ को लेके कि और कितना अच्छे से तैयार कर पाए। तो वही कहूँगा बस कि रिवीजन करो। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।